बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। आज मेरे साथ एक मरूफ फ़िज़िशियन मौजूद हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद जमील मौजूद हैं। डॉक्टर जमील जो हैं वो अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर ताजपुरा लाहौर के चेयरमैन ही नहीं, मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। उनसे आज हमने ये पूछना है कि ये बात तो सच है कि आप अपने डायलिसिस सेंटर के ज़रिए लोगों के फ्री डायलिसिस करें, लेकिन असल वजह जो पूछनी है कि गुर्दे को कैसे बचाया जा सकता है और डायलिसिस पर ही क्यों नौबत आती है कि मरीज़ डायलिसिस पे पहुंच जाता है। क्या करें कि मरीज़ जो है या आम आदमी जो है वो उसके गुर्दे महफूज रह सके, बच सके, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, गुर्दे अपने फेल ना करवा ले। किस तरह से बचाया जा सकता है गुर्दों को? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आमद का फिर एक मरतबा बहुत शुक्रिया। आपने अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है, फ़ी सबीलिल्लाह आप करते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त अवेयरनेस का ये प्रोग्राम है कि गुर्दों को डायलिसिस से या फेल होने से कैसे बचाया जा सकता है। आप हमारे नाज़रीन को बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और ये जो आपका टॉपिक है कि गुर्दे को डायलिसिस से कैसे बचाया जा सकता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर का क्याम जब अमल में लाया गया तो उसके 3 हमारे मिशन स्टेटमेंट थे। उसमें एक ये था कि लोगों को ट्रीटमेंट देनी है, यानी कि डायलिसिस हमें प्रोवाइड करना है, और दूसरा जो हमारा था वो प्रिवेंशन ऑफ किडनीस। तो हमने उसका प्रोग्राम का नाम रखा कीप किडनी अर्ली एवेलिएशन प्रोजेक्ट इनिशिएटिव। अब उसके तहत जो है ना हम लोगों को वो मैं बताता हूँ उसके डिटेल में। और तीसरा जो हमारा जो कंपोनेंट था वो था रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि हमने ये जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको इस काबिल बनाना है कि वो इस सोसाइटी में कॉम्पिटेंट और प्रोडक्टिव पर्सन बन सकें। तो उसके लिए भी हम अब काम कर रहे हैं। जैसे हमने किडनी ट्रांसप्लांट का पहले भी जिक्र किया है, ताकि किडनी ट्रांसप्लांट पे ले जाके तो हम उसको इस सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव पर्सन बना सकें। तो मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, वो है किडनी एवेल्युएशन अर्ली एवेल्युएशन प्रोजेक्ट इनिशिएटिव। तो इसमें बेसिकली होता यह है कि ये देखा यह गया है कि 85% जो वजूहात हैं वो शुगर है और ब्लड प्रेशर है, जिनकी वजह से लोग जो है ना वो डायलिसिस पे चले जाते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कुछ लोग जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं और वो उसको इग्नोर कर देते हैं, और अल्टीमेटली रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से वो जो है वो गुर्दा इनका श्रंकन हो जाता है और वो डायलिसिस पे चले जाते हैं। चौथी चीज़ ये होती है कि ये जो हम इनकी अगर फैमिली को देखा जाए तो फैमिलियल चीज़ें होती हैं, तो ये लोग भी इस तरह जा सकते हैं। 5वीं चीज़ होती है खुराक। ये जो नॉक्शियस किस्म की जो चीज़ें हैं, स्पेशली जितने एनर्जी ड्रिंक्स हैं, प्रिजर्व किस्म की फूड्स होती हैं, ये पिकल्स होते हैं, और ये जो डब्बा बंद जितने भी ग़िज़ाई चीज़ें हैं, ये सब अच्छी नहीं हैं। तो लेकिन गुर्दे की फेलियर का बायस बनते हैं। ये गुर्दे की फेलियर, ये पिज़्ज़े किस्म के जो फ्रीज़र रखे हुए हैं, पिज़्ज़े और ये बर्गर, तो जो पहले हम बात एनर्जी ड्रिंक जो है ये भी गुर्दे के फेलियर का बायस बनता है। जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके अंदर क्या कुछ है, इसके केमिकल एनालिसिस बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं है। हम खुद भी इससे बहुत सारे लाइलम रहते हैं। तो लेकिन इनसे अवॉइड करना जरूरी, क्योंकि हमने अक्सर बच्चे देखे। मेरे पास एक पेशेंट है, 21 साल उसकी एज है, और वो ये एनर्जी ड्रिंक्स बड़े शौक से पिया करते थे। तो सडनली एक दिन वो पता चला उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ। जब एवेल्यूएट किया तो पता चला कि उसके गुर्दे, उसका नाम क्या है सर? सर सॉरी, नाम नहीं पेशेंट को डिस्क्लोज किया जा सकता। तो उसमें यह है कि वो मे बी कि उसको पहले भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो ये कॉन्कोमिटेंट चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा ये सुपर एडिड हो गए। कता कलामी माफ़, अगर सिर्फ आज मैं बात की कि हम सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ज़हमत दी है, तो क्यों ना हम इसको इस नौजवान को सामने लाएं, ताकि उसको एक मिसाल के तौर पर लोग लें कि ये एनर्जी ड्रिंक जो बड़े शौक़ से नौजवान बच्चे पीते हैं, तो ये है रिज़ल्ट उसका। सर, उसमें ये चीज़ें हमारे पास डाटास भी हैं। ये नॉक्शियस चीज़ें होती हैं, अल्टीमेटली ये लोगों को डायलिसिस पे ले जाती हैं। लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ए पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उस वजह से जब तक उस बच्चे की या उसके घर वालों की परमिशन ना हो, तो हम उनको मीडिया में ना तो डिस्कस। कोई मेडिसिन भी ऐसी हैं जो डायलिसिस की तरफ, गुर्दे की फेलियर की तरफ ले जाती है? ये जितनी भी हकीमी मेडिसिन हैं या होम्योपैथिक
जो कुछ अनएजुकेटेड जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, और ये जो हम ओवर द काउंटर ये जितने भी पेन किलर्स इस्तेमाल कर रहे थे, ये सब जो है ना अल्टीमेटली दे कैन डू रीनल फेलियर। हाँ। तो हम जब भी दर्द हुआ तो जनाब कोई पॉन्सन खा रहा है, कोई डिस्प्रिन खा रहा है, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये सारी जो है ना नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। फिर उसमें कुछ फंगल चीज़ें होती हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पिज़्ज़ाज और ये जो पिकल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो उनसे भी ये चीज़ें होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं असली टॉपिक की तरफ आता हूँ। जो 85% काजेज़ हैं वो शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से हैं, और यही हमारा मेन फोकस है। इनको हम कहते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन। हाई रिस्क पॉपुलेशन क्या है कि अगर ये इग्नोर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली दे विल डेवलप किडनी फेलियर, और जिसका इलाज या तो ट्रांसप्लांटेशन है या डायलिसिस। आखिरी मुझे 5 ऐसी चीज़ें बता दें कि जिससे गुर्दे महफूज हो सकते हैं, वो आदमी ना करे तो। सर उसमें सबसे आप नॉर्मल बंदे को भी वो नहीं करनी चाहिए। जी सर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो अपनी दवाइयों में रेगुलरिटी करें और प्रॉपरली डॉक्टर को चेक करवाते रहें। इसमें आप ये तो एक चीज़ हो गई। ये एक चीज़ हो गई है। दूसरी, ये जितनी भी हम ओवर द काउंटर जो जितने पेन किलर्स हैं उनसे बचना चाहिए। गैर मुस्तनद हकीम या होम्योपैथ उनसे अवॉइड करें। हमारा हिकमत से या होम्योपैथी से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं और जो माल प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे वही प्रॉब्लम ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, ये जो बेकरी तीसरे नंबर पे ये जितनी भी जो बेकरी की आइटम्स है, स्पेशली जो प्रिजर्व्ड आइटम्स होती हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना हमें सर देखिए, आजकल तो उन्होंने वो चिकन और समोसे और पिज़्ज़ा और बर्गर तमाम के तमाम फ्रीज किए हुए हैं। अब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब ये आम हो गई हैं तो लोग उनको इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि मतलब कि ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन एक्चुअली एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, ये चीज़ें हो गई, तो हमें इसे अवॉइड ही करना चाहिए। तो फ्रेश वेजिटेबल ये चीज़ें इंसान के गुर्दों का फेलियर का बन सकती हैं। दे कैन, तो इसलिए उनसे बचना ही बेहतर है। एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों में बड़े कॉमन हो रहे हैं। हमारे बच्चे हैं ये जो कोक, पेप्सी और ये इस तरह के जो दूसरे ग़िज़ाइयत चीज़ें ले रहे हैं, तो उनको भी इससे अवॉइड करना चाहिए। ये कोक और इस तरह का जो पेप्सी और ये ड्रिंक्स है, कल्चर तो मेरी बीमारी को ये भी गुर्दों का फेलियर है। डेफिनेटली अल्टीमेटली ये जो हम जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को जो कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे ग़िज़ाई बीमारियां हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। शुक्रिया सर जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने ये हमारा प्रोग्राम डॉक्टर जमील साहब की मदद से सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए था कि गुर्दों को कैसे बचाया जा सकता है और कौन सी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ने खुल के बताया कि जो गुर्दों का बेड़ा गर्क करती हैं और फेलियर की तरफ ले जाती हैं, और फिर उसके बाद डायलिसिस पे बंदा आता है, और डायलिसिस पे आना ज़िंदगी मौत वाली गेम है। अगरचे डायलिसिस वाले कई साल भी ज़िंदा रहते हैं, अल्लाह उनसे तंदुरुस्त है, लेकिन आप अमल करके डॉक्टर की हिदायत पर जो है वो अपने गुर्दों को बचा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर साहब को दे इजाज़त लाने के बाद